दोस्तों, आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर पे बल और ऊर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयों का उपयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में वह बल और ऊर्जा नहीं आ पाती है जो वह लाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसका यदि आप उपयोग करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाकर भी ऐसा नहीं बना पाएंगे जैसा आपका शरीर इन चीज़ों को लेने से बन जाएगा। और इन चीज़ों का प्रयोग हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, राजा थे, महाराजा थे, सभी लोग इनका उपयोग करते थे। तभी तो 80 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था, इतनी वृद्धावस्था में भी वह युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग कर हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। और इन चीज़ों का प्रयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के सबसे महान ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया आप मेरी समस्या का समाधान निकालें। यह सुन गुरुजी मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि बेटा बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी। अब युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मानो मेरे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं। अभी मैं बस 25 साल का हुआ हूँ और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियाँ आने लगी। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में लगता ही नहीं। मैं दिन भर हमेशा आलस से भरा रहता हूँ। आधे से ज़्यादा समय में मैं बीमार रहता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहूँ। मुझे कभी कोई बीमारी भी नहीं आ पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आसानी से तुम्हें तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल तुम बीमार होने से बच पाओगे, बल्कि उनका उपयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस भी नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वह प्रोटीन से बना होता है। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव होने लगता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि प्रोटीन किन किन औषधियों से बनी है, कि प्रोटीन किन किन औषधि से बनता है, तो वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों के रिपेयरिंग में काम आता है और इससे शरीर का विकास भी हो जाता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। यह जो हमारी धरती माता है, यह बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराती है जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। यह अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो एक ऐसी श्रृंखला बनती है। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। यह अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो एक ऐसी श्रृंखला बनती है और इसके मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और यह जो अमीनो एसिड होते हैं, यह 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वह होते हैं जिन्हें आपका शरीर
अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वह होते हैं जिन्हें आपको बाहर के आहार से प्राप्त करना होता है। इसलिए जो आप आहार लेते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता, तो आपके शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से बीमार हो जाते हैं, जिसका असर आपके शरीर पर होता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आलस आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए इन सब संतुलन में रखने के लिए अब यह जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उसका आपको नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। फिर गुरु युवक को पहली चीज़ बताते हुए कहते हैं, यह पहली चीज़ है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लें, आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस इत्यादि। न्यूट्रिश प्रेग्नेंट औरत और बच्चों के हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। इसमें मौजूदा विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य तरह की कई बीमारियों से बचाता है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी से वृद्ध दिखाई नहीं देते। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को सिर्फ न केवल ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। लगभग 100 ग्राम और पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चा भी कर सकते हैं या फिर गाय के घी में पका कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे सब्जी में डालकर भी प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। फिर गुरुजी शिष्य को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर भी पनीर बना सकते हैं। आप 2 किलो दूध में कई सारा पनीर बना सकते हैं। पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में दूध लेना है, इसे हल्का सा गर्म कर लेना है, फिर इसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए। कुछ देर बाद हल्की आंच पर इसे पकाना है। जब वह दूध पड़ जाता है तो इससे किसी सूती के पतले वस्त्र द्वारा छान लेना, जिससे उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बनाकर के उसका उपयोग करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताज़ा होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुरु दूसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का उपयोग नहीं करते उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा भी पाया जाता है। यह दिन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों से होने वाली समस्याओं को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफ़ी कारगर माना जाता है। यह एक ऐसा सुपर फूड है जिसके सेवन से बॉडी बिल्डर होते हैं
सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और उसके साथ ही शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों की मजबूती ज़्यादा होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 10 ग्राम ही करना चाहिए। 10 ग्राम सोयाबीन से आपको 36 ग्राम तक के प्रोटीन मिल जाता है। सोयाबीन को कुछ देर पानी में भिगो कर रख देना। पानी में भिगोने की वजह से यह नरम हो जाती है। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर गुरुजी शिष्य को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि अंकुरित दाल का प्रयोग आप जरूर करें। दाल में हरे मूंग की दाल, रंग के छिकले वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। यह तीनों ही प्रोटीन से प्रमुख स्रोत हैं। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो यह आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों की कब्ज की समस्या होती है वो तो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल ही खत्म हो जाए और आपके आंतें साफ होना शुरू हो जाएंगी। शरीर में जमी सारी गंदगी साफ हो जाएगी, जिससे आपका पाचन सही तरीके से काम करेगा। फिर गुरु कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज़्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताज़ा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है कि पहले इन तीनों दालों को पानी में भिगो देना है लगभग 3 घंटे। पानी में भीगने के बाद उन्हें निकाल लेना है और उन्हें फिर किसी सूती वस्त्र से बांधकर रख देना है और फिर सूती वस्त्र पर पानी डालकर उसे 12 घंटे के लिए रख देना है। जब 6 घंटे पूरे हो जाएं, तब आपको एक बार फिर उस पर पानी डाल देना है, जिससे उस पर पानी बना रहे। उसके 12 घंटे बाद आप देखेंगे कि मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो उसे कच्चा खा सकते हैं या फिर नींबू, टमाटर, खीरा इत्यादि मिलाकर उसका सलाद बनाकर भी आप खा सकते हैं। फिर गुरुजी चौथी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि आप भुना हुआ चना इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका आप 2 तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इसे मोटा पिसवा सकते हैं, फिर इसे पानी में मिलाकर आप इसे पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम चने लेने से आपको 18 ग्राम तक का प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग फंक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके साथ ही यह आपको बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। भुने हुए चने में मैग्नीज, फास्फोरस और तांबे का भी एक अच्छा स्रोत होता है, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही लाभदायक। इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, इन गंदे पदार्थों की वजह से नसों में ब्लॉकेज भी हो जाती है, जिससे आपको दिल की कई सारी आर्थराइटिस, हार्ट अटैक इत्यादि हो जाता है। भुना हुआ चना खाने से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। खास तौर पर ठंड के समय इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम भी हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती है। इसके बाद 5वीं चीज़ बताते हुए बुद्ध कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में यानी ठंडी के समय में मूंगफली मिलती है,
मूंगफली में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम में आपको राहत दिलाती है, शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन करने से हृदय को मजबूती मिलती है। इस मौसम में यदि आप सर्दी जुकाम या खांसी से बचना चाहते हैं तो हम नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आप डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचने के लिए में भी फायदा करता है। इसमें फाइबर भी होता है जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मात्रा में मूंगफली का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों का यदि तुम नियमित रूप से सेवन करोगे तो देखना तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम बहुत ही अच्छा अनुभव करोगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी और इसे अपने सगे संबंधियों के साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।